सावन हरियाली अमावस्या का महापर्व है। हरियाली अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व। श्रावण माह होने की वजह से इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये दिन पितृ तर्पण और स्नान दान आदि के लिए फलदायी। हरियाली अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। घाटों पर आस्था भक्ति की रौनक दिखी। हरियाली अमावस्या पर हरिद्वार में गंगा स्नान को उमड़ रहे हैं भक्त। पितृ शांति के लिए किया जा रहा है तर्पण। शिव की नगरी काशी में हरियाली अमावस्या की रौनक। गंगा घाटों पर सुबह से स्नान दान जारी। हरियाली तीज के मौके पर हरियाणा के पानीपत में हुआ एक कार्यक्रम। महिलाओं ने झूला झूला और लोकगीत गाए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सावन के महीने में शिव भक्ति में झूमते दिखे भक्त। जिले के प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह भक्त करते हैं महादेव का अभिषेक। आगरमालवा के बैजनाथ मंदिर में महादेव के अभिषेक के बाद होते हैं भजन कीर्तन। ऐसा नजारा जहां हर कोई झूमता गाता नजर आ रहा है। सावन के महीने में दिल्ली के पास गाजियाबाद में एनडीआरएफ परिसर में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। इससे पहले सभी शिव भक्तों ने महादेव का अभिषेक किया। गुजरात के जामनगर में 10 अगस्त से श्रावण मेले की शुरुआत होगी। 24 अगस्त तक चलने वाले इस मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई। उत्तराखंड में चारधाम के यात्रियों का जोश है। मौसम में मिल रही चुनौतियों के बाद भी बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे हैं लोग। हेमकुंड साहिब समेत चारधाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। दर्शन कर खुद को धन्य समझ रहे हैं भक्त। चारधाम यात्रा पर गए भक्तों में केदारनाथ धाम का क्रेज। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ दर्शन करने वालों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी। करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए। सावन में गंगोत्री यमुनोत्री जाने वालों की भी अच्छी खासी तादाद। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री में करीब 13 लाख भक्तों ने दर्शन किए। नेपाल के काठमांडू में घंटाकर्ण उत्सव मनाया गया। ये त्योहार समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए मनाया जाता है। दिल्ली में एक फैशन शो का आयोजन हुआ। इस फैशन शो में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया समेत कई मॉडल ने रैंप वॉक किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला में एक नेचर कैंप का उद्घाटन किया। इस नेचर कैंप को मरम्मत के बाद लोगों के लिए खोला गया। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। दिव्या वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची। दिव्या ने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगी की सेमीफाइनल मुकाबले में 1.5 और 0.5 के अंतर से हराया था। दिव्या इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। देवघर के श्रावणी मेले में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। डीसी समेत सैकड़ों पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। कोडरमा के अभिषेक ने नेशनल शॉट पुट चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। अब नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। चिराग दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में आयोजित हुआ नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने की शिरकत।
बुलेट ट्रेन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र से साबरमती के लिए 2029 तक शुरू होगी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने गणपति विसर्जन को लेकर स्पष्ट किए नियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित 5 फीट से कम के गणपति को आर्टिफिशियल टैंक में ही कर सकेंगे विसर्जित। गोरखपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। नगर निगम की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने सीमा पर दिखाई चौकसी। गुजरात में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर डटे रहे जवान। वाव थराद के लोगों ने बीएसएफ जवानों का किया धन्यवाद। सितंबर में आयोजित होने वाली आगामी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कार्यक्रम को संबोधित किया। 134वें डुरन कप का हुआ शुभारंभ। सीएम ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया। पुरस्कार राशि 3 गुना बढ़ी। विजेता को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। फिल्म सैयारा के एक क्लिप के साथ यूपी पुलिस ने युवाओं को हेलमेट लगाने के लिए किया जागरूक। लिखा, हेलमेट पहनिए और सैयारा को भी पहनाइए। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। वीकेंड कूल रहने के अनुमान। बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंचा। लोहे के पुल के पास यमुना नदी का जलस्तर 204.13 मीटर दर्ज, एक खतरे के निशान से 0.37 मीटर दूर। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। अगले 48 से 50 घंटों में दिल्ली पहुंच सकता है पानी। मुंबई के लोगों के लिए आई है गुड न्यूज। ठाणे में बना भादसा डैम हुआ लबालब। इस बांध से मुंबई शहर को मिलता है पीने का पानी। भादसा डैम लबालब होने पर खुश है शहर के लोग। बांध के ओवरफ्लो होने पर किया गया जल पूजन। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से लोगों को मिली राहत। आसमान में बादल छाने से शहर का मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से हाईवे पर आए बड़े बड़े पत्थरों के धमाके से उड़ाया गया। अब सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हो रही भीषण बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से कई सड़कें भी जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई शहरों में हुई झमाझम बारिश। बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए क्रोएशिया के समुद्र तटों पर उमड़े पर्यटक। गर्मी से बचाव के साथ साथ पानी में मस्ती करते दिखे। क्रोएशिया में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार। तैराकी, बोटिंग से लेकर वाटर गेम का सैलानियों ने उठा लुत्फ। गर्मी से बचने का क्रोएशिया वालों ने ढूंढा सबसे अच्छा तरीका। एड्रियाटिक सागर में लगाई डुबकी। समुद्र तटों पर ऊंची डाइव लगाते दिखे सैलानी। साथ ही साथ पर्यटकों ने मोटर बोटिंग का भी लुत्फ उठाया। सूरज डूबने तक जारी रहा पर्यटकों की मौज मस्ती का कार्यक्रम। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में सड़कों को ठंडा रखने के लिए हो रहा है पानी का छिड़काव। यहां का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पानी के छिड़काव के लिए प्रशासन ने तैनात किए 28 ट्रक। हजारों लीटर पानी ले जाने वाले ये ट्रक दोपहर से शाम 6 बजे तक करेंगे काम।
प्रिस्टीना नगर पालिका ने छिड़काव अभियान को आगे भी जारी रखने के आदेश दिए। गर्मी को देखते हुए लोगों को कम से कम बाहर निकलने के लिए प्रशासन की सलाह। भीषण गर्मी के कारण सूख रहे हैं सबीआई जलाशय, रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचा जल स्तर। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण गुरुजा नदी का जलस्तर हर दिन कुछ हद तक हो रहा है कम। पानी का प्रवाह पूरी तरह से है बंद। बीजिंग की सड़कों पर घूमते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के प्रचार का हिस्सा था बीजिंग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का दौरा। ह्यूमनॉइड रोबोट ने चाइना सेंट्रल मॉल में की कपड़ों की खरीदारी। इस दौरान रोबोट ने लोगों का भी किया अभिवादन। अपने बीच ह्यूमनॉइड रोबोट को देखकर खुश दिखे मॉल के खरीदार। बच्चों ने रोबोट के साथ की जमकर मस्ती। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी कलाकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बनाई लाल मूर्ति। मैनहोल से निकलते दिखाई गई है मूर्ति। मैनहोल के ढक्कन के नीचे एक लाल चूहे की आकृति भी दिखाई गई। डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति ने खींचा राहगीरों का ध्यान। कुछ लोगों ने इस मूर्ति को तस्वीरों में कैद किया। स्कॉटलैंड के किसानों के लिए खुशखबरी। रोबोट की तैनाती में अब सिग्नल नेटवर्क नहीं बनेगा बाधा। पोर्टेबल 5G निजी नेटवर्क रोबोट को सटीक कृषि कार्य करने में सक्षम बनाएगा। रोबोट किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का अब समाधान निकालेगा। अब 5G से जुड़े रोबोटिक्स में पौधे दर पौधे सटीकता संभव है। पोर्टेबल 5G नेटवर्क से किसान कर सकेंगे हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम। बीमारी, कीट संक्रमण और जल संकट जैसी समस्याओं का पहले ही पता लगा सकेंगे AI रोबोट। भूमध्य सागर का गर्म होते पानी के ऊपर उठने से मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में दरक रही हैं इमारतें। मिस्र की सरकार कर रही है इससे बचाव के प्रयास। अलेक्जेंड्रिया और डेल्टा को समुद्री लहरों के प्रभाव से बचाने के लिए स्थापित किए गए हैं नो कंक्रीट समुद्री अवरोध। रिपोर्ट के मुताबिक यहां लगभग 7000 इमारतें थी असुरक्षित। दीवारों पर रेंगते ये रोबोट्स इंफॉर्मेशन और डेटा इकट्ठा करने में है माहिर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बुनियादी ढांचे पर डेटा इकट्ठा करने के लिए चढ़ते, रेंगते, तैरते और उड़ते हैं। पीटर्सबर्ग की गेको रोबोटिक्स कंपनी ने तैयार किए हैं रोबोट्स। 1 सेकंड में अविश्वसनीय मात्रा में सूचना और डेटा एकत्र करने की क्षमता। रूस ने प्रशांत और आर्कटिक महासागरों तथा बाल्टिक और कैस्पियन सागर्स में 150 से ज्यादा जहाजों और 15,000 सैन्य कर्मियों के साथ शुरू किया नौसेना अभ्यास। 23 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा रूस का अभ्यास। लंबी दूरी के हथियारों और मानव रहित प्रणालियों सहित अन्य उन्नत तकनीक के इस्तेमाल के लिए बेड़े को तैयारी का करेगा परीक्षण। 120 से ज्यादा विमान और 10 तटीय मिसाइल प्रणालियां इस नौसेना अभ्यास में लेंगी भाग। रूस के नौसेना प्रमुख करेंगे नेतृत्व।